नमस्कार, आप देख रहे हैं ए रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सोमवार को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने विधिवत रूप से पूजा कर उन्हें सनातन धर्म में शामिल कराया। बता दें, वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं। अपने धर्म परिवर्तन के बाद वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र नारायण सिंह बन चुके हैं, उन्होंने मंदिर में मां काली की मूर्ति की पूजा की और यज्ञ का शुद्धिकरण किया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों उन्होंने ये धर्म परिवर्तन किया है, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है और उसमें इतनी अच्छाइयां हैं, इंसानियत है कि हम समझते हैं कि इतनी किसी और धर्म में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। इतना पढ़ने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के बनाए धर्म और जो उनका आतंकवादी चेहरा है, उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। ये मोहम्मद द्वारा बनाया गया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब में तैयार किया गया था। वसीम रिजवी ने आगे बताया कि जब हमें इस्लाम से निकाल दिया गया तो हर जुम्मे के बाद हमारा सर काटने के लिए कहा जाता है। बता दें, वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना के महाकाली मंदिर में दर्शन करने के बाद महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती से ही अपनी विवादित किताब मोहम्मद का विमोचन कराया था। बात करें उनके निजी जीवन और करियर लाइफ की, तो रिजवी खुद एक शिया मुस्लिम थे। वे उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस नाते उनका सक्रिय राजनीति में भी काफी दखल रहा था। शिया परिवार में जन्मे वसीम के पिता रेलवे के कर्मचारी थे। वसीम की कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद रिजवी उच्च शिक्षा पाए बगैर कम उम्र में ही काम करने लगे। रिजवी की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। विकिपीडिया की माने तो उन्होंने सऊदी अरब, जापान और अमेरिका में भी कई स्टोर्स में काम किया, लेकिन फिर काम छोड़कर देश लौट आए। यहाँ लखनऊ में रिजवी ने व्यापार का काम शुरू कर दिया। जल्द ही वे शिया नेता के तौर पर जाने जाने लगे और नगर निगम चुनाव का हिस्सा बने। इसके बाद से रिजवी स्थानीय निकायों में जाना पहचाना नाम बन गए। इस दौरान ही वे सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने और साल 2020 तक इस पद पर बहाल रहे। इस दौरान वे मुस्लिम विरोधी बयानों के कारण ज्यादा चर्चा में रह चुके हैं। उन पर लगातार आरोप लगा कि वे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ऐसी बातें करते हैं और यहाँ तक कि कई बार उन्हें मुस्लिम मानने से भी इनकार कर दिया गया। इसके अलावा वसीम रिजवी कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं। मामला काफी दिनों तक चर्चा में रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा भी कई मर्तबा रिजवी अपने विवादित बयानों से चर्चा में रह चुके हैं।